आज गुरु नानक देव जी का अवतरण दिवस है, इसलिए सिख समाज के बारे में बात करने का आज से ज्यादा अच्छा कोई और समय हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम लोग सिख परंपरा के सभी 10 गुरुओं के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकर उनकी विचारधारा को पूरी तरह समझेंगे और अपने जीवन में उनकी दिखाई राह पर चलने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिख शब्द को जानते हैं। तो सिख शब्द संस्कृत भाषा के शिष्य शब्द से बना है, इसलिए इससे हम यह समझ सकते हैं कि गुरु नानक जी और बाकी सभी गुरुओं ने वैदिक संस्कृति की सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा दिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं और क्रम से सभी गुरुओं के बारे में कुछ जरूरी बातें जानते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले खत्री कुल में हुआ था। खत्री कुल सूर्यवंश की ही एक शाखा है। गुरु नानक जी ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था तथा उसी के अनुरूप धर्म और ईश्वर के नाम पर चल रही कुरीतियों का विरोध किया था। अर्थात गुरु नानक जी ने उन कामों का विरोध किया जो धर्म के खिलाफ थे और उसे नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी धर्म का सही स्वरूप दुनिया के सामने लाना चाहते थे। मध्यकाल में हिंदू समाज में जो भक्ति आंदोलन चला था, गुरु नानक देव जी उसके प्रमुख संत थे। गुरु नानक जी की रचनाओं, उपदेशों और गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी से स्पष्ट होता है कि वही ईश्वर के परम भक्त अर्थात पूरी तरह आस्तिक थे। गुरु नानक जी ने सब मनुष्यों को हमेशा ओंकार का जाप करने की और धर्म का पालन करने की सीख दी थी। गुरु नानक जी ने वेदों की मौलिक शिक्षाओं के अनुसार मानवता और अध्यात्म के उपदेश दिए थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 2000 से भी ज्यादा बार श्री राम व श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार वेदों के संदर्भ दिए गए हैं और इनके प्रति पूरी आस्था प्रकट की गई है। गुरु नानक जी के बाद गुरु अंगद उनके उत्तराधिकारी हुए, जो माँ दुर्गा के परम भक्त थे। इनके बाद गुरु अमरदास जी हुए, जिनके पिता तेजभान भल्ला जी और माता बख्त जी हर वर्ष हरिद्वार गंगा स्नान को जाते थे, और साथ ही गुरु अमरदास जी ने भी धर्म को नुकसान पहुंचा रही कुरीतियों का विरोध किया और धर्म का पालन करने की सीख दी। इनके बाद गुरु रामदास जी हुए, जिन्होंने अपनी संतान के पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जुन जैसे नाम रखे। इनके बाद गुरु अर्जुन देव हुए, जिनकी मुगल जहांगीर ने बेरहमी से हत्या करा दी थी। इनके बाद गुरु हरगोविंद जी हुए, जिन्होंने धार्मिक उपदेश देने के साथ साथ तलवार उठाए और मुगलों से कई युद्ध किए। इनके बाद गुरु हरिराय हुए, जिन्होंने उपनिषद जैसे मानवीय ग्रंथों का फारसी अनुवाद करने वाले दारा शिकोह का संरक्षण किया था। इनके बाद गुरु हरिकिशन जी हुए, जिन्हें भगवत गीता कंठस्थ थी। इनके बाद गुरु तेग बहादुर जी हुए, जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। मुगलों द्वारा हिंदुओं का जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उसका इन्होंने औरंगजेब के सामने विरोध किया और इसकी ही वजह से औरंगजेब ने इनकी बेरहमी से शीश काटकर हत्या करवा दी। इनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी हुए, जिन्होंने दशम ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें वेद पुराण आदि की महिमा का वर्णन किया है और उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। गुरु गोविंद सिंह जी मां दुर्गा के चंडी स्वरूप के परम भक्त थे। तो किसी समझदार व्यक्ति के लिए सभी 10 गुरुओं के नाम, उनकी जीवन शैली, उनके उपदेश और बाकी इतने सब प्रमाण काफी हैं ये समझने के लिए कि सिख और हिंदू 1% भी अलग नहीं है। हम एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं और उस परिवार का नाम है वैदिक धर्म।